नमस्कार साथियों, चलिए जान लेते आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। उससे पहले आप भी वीडियोस को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्या दिल्ली के चीफ सिक्योरिटी कोचिंग सेंटर्स को बचा रहे हैं आतिशी का बड़ा हमला। दिल्ली के राजस्व मंत्री आतिशी ने दिल्ली के चीफ सिक्योरिटी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या चीफ सिक्योरिटी कोचिंग सेंटर्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री के आदेश के बावजूद भी 24 घंटे में राजेंद्र नगर घटना की रिपोर्ट नहीं सौंपी। मंत्री आतिशी ने घटना के बाद 24 घंटे में जांच रिपोर्ट देने के आदेश दिया था। समाजवादी पार्टी बीजेपी के साथ मिली हुई है, मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कहना। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि समाजवादी पार्टी भाजपा के साथ मिली हुई है और उसका सहयोग करती है। समाजवादी पार्टी परसों तक चिल्ला रही थी कि आरक्षण का मुद्दा लेकर आएंगे, लेकिन सदन में आते आते आरक्षण भूल गए और बिजली का मुद्दा आ गया। सपा के लोग सदन चलाने में सहयोग कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन देश को एक सौ राय सामने लाकर रहेगा, राहुल गांधी का कहना। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि आज संसद में जब मैंने जातिगत जनगणना की बात उठाई तो वित्त मंत्री ने हंसकर इस बात गंभीर विषय का उपवास किया। देश की 90% आबादी जीवन से जुड़े हर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर ऐसी उपेक्षापूर्ण प्रतिक्रिया ने बीजेपी की मानसिकता और नीयत से पर्दा हटा दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को बता देना चाहता हूं कि हम हर कीमत पर जातिगत जनगणना को लेकर हकीकत बना कर वंचितों को न्याय दिलाएंगे। इंडिया गठबंधन देश के 100 राय सामने लाकर रहेगा। चीन के साथ मुद्दे का समाधान हम दोनों ही निकालना है, एस जयशंकर का कहना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में कहा है कि हम भारत और चीन के बीच वास्तविक मुद्दे को सुलझाने के लिए अन्य देशों की ओर नहीं देख रहे हैं। चीन के साथ हमारा एक और मुद्दा है और इसका समाधान हम दोनों ही निकालना है। कोचिंग हादसे मामले में दिल्ली पुलिस ने एमसीडी को भेजा नोटिस। ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसा मामले में दिल्ली पुलिस ने एमसीडी को नोटिस भेजा है। ये नोटिस कारोबार ब्रांच को सर्व किया गया है। नोटिस में पूछताछ के लिए शामिल होने के लिए कहा गया। कोचिंग हादसे को लेकर अखिलेश यादव ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर की घटना के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। उनसे अनुरोध किया है कि सरकार को निर्देश किए मृतक छात्रों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और इस घटना के लिए जिम्मेदारी तय की जाए और तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। संसद भवन में पीएम मोदी से मिले बंगाल बीजेपी के सांसद। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात संसद भवन में हुई है। इस दौरान पीएम ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने बीजेपी को स्वीकार कर लिया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें आई है वो बंगाल के लोगों को मत नहीं है। बंगाल और बंगाल के लोगों के हित में कोई काम या योजना हो तो हमें बताइए, हम उसका मिलकर करेंगे समाधान। भारत में बहेगा माहौल, युवा किसान सब डरे हुए हैं, राहुल गांधी का कहना। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि भारत का डर का माहौल है। भारत में यह डर हमारे देश के हर पहलू में है, व्याप्त है। देश में युवा किसान सब डरे हुए हैं। कोचिंग हादसे वाली जगह पर पहुंचे एलजी विनय सक्सेना, छात्रों से की मुलाकात। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित आईएएस कोचिंग संस्थान पहुंचे हैं, जहां 27 जुलाई को डूबने से 3 यूपीएससी अभ्यर्थी की मौत हो गई थी। प्रदर्शनकारियों छात्रों से उनसे मुलाकात की और अपनी चिंताएं जाहिर की। बिहार के समस्तीपुर में बड़ा रेल हादसा टला, इंजन से अलग हुए डिब्बे। बिहार के समस्तीपुर में रेल बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। दरभंगा से नई दिल्ली जा रही बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन 2 हिस्सों में हो गई और ट्रेन के डिब्बे इंजन अलग हो गए। कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत पड़ा भारी, इंदौर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सस्पेंड। इंदौर कांग्रेस शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को पार्टी से निलंबित कर दिया है। इंदौर कांग्रेस दफ्तर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी नेताओं के स्वागत के मामले में तूल पकड़ा था। दोनों नेताओं को कारण बताते हुए नोटिस दिया गया था।
हेमंत सोरेन को एससी से राहत, हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से किया इनकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई है। इस बीच शीर्ष अदालत से सीएम सोरेन को बड़ी राहत मिली है। उनसे हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका पर 5 अगस्त तक सुनवाई स्थगित की। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई 5 अगस्त तक के तय की गई है। आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निर्देशानुसार गुरुवार को 1 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है। इस बीच सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित कर दिया है, उसने जवाब दाखिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई का जवाब रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया। दिल्ली कोचिंग हादसा, एमसीडी की बड़ी कार्रवाई, जेई को टर्मिनेट किया। दिल्ली के राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दिल्ली नगर निगम कमिश्नर अश्विनी कुमार ने स्थगित जेई को टर्मिनेट किया है और एई को निलंबित किया है। हादसे के बाद अधिकारियों पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई हुई। कोचिंग हादसे को लेकर बीजेपी के आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। दिल्ली भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने ओल्ड राजेंद्र नगर घटना को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यालय के पास सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। महिलाएं चूड़ियों के साथ प्रदर्शन करी है। 27 जुलाई को एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हुई थी। बिहार में पुल गिरने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। बिहार में पुल गिरने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई के वाली बेंच ने बिहार सरकार समेत अन्य पक्षकारों को 4 से सप्ताह में जवाब तलब किया। सीबीआई ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ दायर किया चार्जशीट। कथित आबकारी घोटाले में सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर कर दिया है। सीबीआई और ईडी ने अब आबकारी घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ जांच पूरी कर ली है। दिल्ली के कंजावाला इलाके में फायरिंग, 2 युवकों को लगी गोली। दिल्ली के कंजावाला इलाके में फायरिंग हुई है, जिसमें 2 युवकों को गोली लगी है। दोनों युवकों को अस्पताल भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि ये युवक फुटबॉल खेल रहे थे, उसी दौरान कुछ युवकों ने फायरिंग कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली कोचिंग हादसा मामले में पुलिस ने 5 और लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसा मामले में 5 और अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में बेसमेंट के मालिक और एक व्यक्ति शामिल है। पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार किया है जिसकी गाड़ी की वजह से बिल्डिंग का गेट टूटा। इन गिरफ्तारियों के साथ मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 7 हो गई है। पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। टुडे रिपोर्ट, आरडीएस न्यूज़।